बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का विषय सुंदर साथ जी वही है जो पहले से चल रहा था कि शिवजी साहिब जी के सामने जो पन्ना जी में 10 वर्ष की सेवा पूजा की बीतक हुई है, उन सब के आधार पर जो वाणी की चौपाइयां हैं, बीतक की चौपाइयां, उसके हिसाब से हमको ये पता लगता है कि उनके साथ 5,000 की जो जमात थी उसमें से 500 ब्रह्म सृष्टियां थी। तो ऐसा सुंदर साथ ने ये टॉपिक रखा है कि यदि उनके समय पे 500 थी तो 11,500 ब्रह्म सृष्टियां कहाँ हैं और कैसे उनकी जागनी हो रही है, क्या क्रम चल रहा है, इसके बारे में वो पूछना चाहते हैं। 2 दिन का गैप हो गया, मुझे याद नहीं किसने क्या कहा था और कौन सुंदर साथ इसके बारे में कुछ कहने के लिए सामने आएंगे। नरेश भाई जी, आप आएंगे? नरेश भाई जी, डॉली दीदी, आप बताएंगे कुछ इस बारे में? डॉली दीदी, मेरे दांत मैं नहीं बता पाऊंगी, सुनने के लिए ही बैठी हूँ। अच्छा, थोड़ी बोलने में दिक्कत है। ओके ओके दीदी, ओके। गोविंद भाई जी, आपने उस दिन बताया था क्या? आप कुछ बताएंगे? गोविंद भाई जी, कोई और सुंदर साथ अपने मन से आना चाहे पहले बताने के लिए तो जरूर से आए। विजय दीदी, आपने तो बताया था शायद उस दिन। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, अच्छा। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी। मेरे को तो दीदी आपने कहा ना अपने आप आना चाहे, तो मेरे को तो इसमें यही लग रहा है दीदी, इसमें राज्य का ही हुक्म है। बाकी मेरे को फिर आ भी नहीं रहा, तो मैंने कहा आप कहोगे सबको बुला रही हो तो कोई आ भी नहीं रहा, अच्छी बात नहीं है ना, सबको बुला रहे हैं तो फिर तो ठीक है, राज्य का हुक्म क्या नहीं, है इसमें? ऐसे तो देखा जाए तो फिर ये सारी लीला ही राज्य के हाथ में थी। अगर चाहते तो ये ब्रिज के बाद ही ले जाते परम धाम में। अब मेरे को इसमें इतना ज्यादा वो समझ में भी नहीं आ रही सारी बात, बस मेरे को इतना इसमें सब राज्य, क्योंकि चुपैया तो कितनी आती है, अगर उसको देखे तो कह तो रखा है कि तो भी रात रखी कछु खींच के, है ना, ये भी बात है। और चुपैयों में मैंने उस दिन भी बताया था, ये बात भी तो थी। चरने हैं तो ऐसे ही पिछले कारजे वाणी कही भी, उन्होंने कहा कि जब तक स्वामी जी ने कि जो बाद में सुंदर साथ आएगा, मेरे को इसमें ज्यादा बताना नहीं आ रहा, वो मेरे को इस हुक्म का ही ज्यादा समझ में आ रहा है, सब काम राज्य के हाथ में ही है दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ सुंदर साथ ने उस दिन में, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन कुछ सुंदर साथ ने जी एक बात ये भी कही थी जो मुझे याद है उसका पॉइंट, कि ये उस समय जो 5,000 की जमात थी उसमें 500 ब्रह्म सृष्टियां थी, लेकिन वो उस समय प्रेजेंट 500 थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 500 ही जागी थी, क्योंकि कई लोग हाँ तो हाँ बीच में आए भी थे, फिर वापस भी चले गए थे, फिर बाद में भी आए, तो ऐसा भी जैसे राजा राम झांझन भाई का नाम अगर लें हम लोग, तो वो हाँ कोई जी शिवजी साहिब जी के साथ पन्ना, शिवजी साहिब जी उनको लेके नहीं, वो तो चलने को तैयार थे, लेकिन शिवजी साहिब जी ने उनको मना कर दिया था। वो अपनी फैक्ट्रियां ही संभाल रहे थे, वो आखिरी समय तक सुंदर साथ की सेवा ही करते रहे। इतना पैसा जो है वो राजा राम झांझन भाई के माध्यम से ही आता था। तो ऐसे कई सुंदर साथ के बीच में प्रसंग आते हैं जिस जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां थी, लेकिन जरूरी नहीं थे कि वो शिवजी साहिब जी के साथ ही चले पन्ना तक। तो वो बात जो चौपाइयों की आती है कि पन्ना में 5,000 की जमात थी इकट्ठी, उसमें 500 ब्रह्म सृष्टियां थी, लेकिन ये कोई जरूरी, ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि 500 ही जागी थी, ज्यादा भी जागी हुई हो सकती हैं।
उसके बारे में भले चाहे अभी कोई बात ना पता हो, लेकिन ज्यादा जागी हो सकती है, क्योंकि बीच बीच में कई सुंदर साथ शिरडी साहिब जी के साथ मिले, जागृत भी हुए, फिर जरूरी नहीं थी कि वो पन्ना तक गए थे। तो ये बात तो मुझे याद है कि उस दिन हुई थी। और कोई बात के बिल्कुल बारे में घर बार नहीं छोड़े थे, मतलब घर बार छोड़ के नहीं हाँ, निकले थे, नहीं निकले थे। ऐसा था। ऐसे कोई ऐसे कोई नहीं घर से होता, ही सेवा मेरे कर मन रहे में आ रहा थे। था। हाँ जी, हाँ, कोई यही घर मेरे से ही मन में सेवा आया कर था। रहे थे या किसी और ढंग से चल रहे थे। हम्म, सही बात है। ये तो है ही, ये ऐसा तो होगा ही, जगह तो होंगे, 500 नहीं जगह होंगे। दूसरा अपन संदेशा देने की बात सोच रहे हैं, क्या संदेशा था? तो संदेशा तो ये भी था, देखो कि ब्रह्म सृष्टिया ज्यादा माया लग रही है, और ईश्वर सृष्टिया 1500 थी, और हम कम थे और जीव भी थे। आप देखिए, हैरानी वाली बात है, हमारे मुंह पे तमाचा कह लीजिए, या हमारे शर्म की बात है, या राजीव रानी जैसे कहे माया जोर है पकड़ेगी, सब कुछ राजी ने पहले ही कह दिया था, भूल जाओगे, और वो सब कुछ जगाऊंगा, मैं खुद आऊंगा, तुम नहीं जागोगे, मेरी नहीं सुनोगे। तो ये सारी बातें भी इस बात से साबित हो रही हैं, इस प्रसंग से, कि वास्तव में हमारे साथ वो सब कुछ हो रहा है। हम जैसे कई बार हम कहते हैं हमारे से ज्यादा रहनी तो इनमें ही है, दूसरे लोगों में ही है, हम तो अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। तो ये सारी बातें इस प्रसंग में साबित हो रही हैं कि वो लोग आगे निकल गए और हम पीछे ब्रह्म सृष्टि रह गई, ऐसा भी मुझे ऐसा भाव आता है। और बाकी सारी चुपियां वो उस दिन मैंने बोला था, मैंने वैसे उस दिन भी यही कि राजीव नाई तो धीरे धीरे जगा रहे हैं, एक साथ जगाते तो तुरंत टाइम, कौन सा टाइम लगना है, वही बात हुक्म की आई जाती है। जैसे अभी अंजू ने बोला, बिल्कुल ये बात तो है ही, हुक्म के बिना तो कुछ नहीं है, सब हुक्म से ही हो रहा है। लेकिन अब राजीव नाथ जब चाहे, और बाकी तो मेरे हिसाब से ये भी मुझे लगता है कि ये सब 7वें दिन की लीला है। उस समय कौन जागा था, अब कौन पीछे आ रहा है, कौन पहले आ रहा है, ये सारी बातें तो लगता है 7वें दिन की बात ही है। तभी तो कह रहे हैं परीक्षा यहाँ है, जो पहले निर्मल हो गए, छूट पहले उनके विकार छूट गए, वो पहले आ गए, बाकी बाद में आए। तो कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये सब हासी होनी है, और ये सब 7वें दिन की मेरे हिसाब से लीला में आता है। अभी तो कुछ वाणी में साफ नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पारस भाई जी, आप इसमें कुछ अपना विचार देंगे? प्रणाम जी दीदी, मैंने लास्ट टाइम अपना विचार रख दिया था, तो आज मैं अच्छा, सुनने मैं को। पिछली वीडियो सुनी ही नहीं, मतलब मेरे को अब इस समय याद ही नहीं आ रहा किसने। चलो, पारस भाई ने बोला होगा, उसको दोबारा से सुन लेंगे। गोविंद भाई जी, आपने बोला था? जिसने नहीं बोला वो अपने विचार इसमें दे सकते हैं, मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा, लगातार चलती है तो याद हाँ रहता है। हाँ दीदी प्रणाम जी, मैंने उस टाइम पे बहुत अच्छी तरह से बोल दिया था। अच्छा, गोविंद भाई जी ने भी बोल दिया था। तो और कोई सुंदर साथ, प्रतिभा दीदी आप बोलेंगे? हरीश भाई, नरेश भाई जी, आप लोगों ने बोला था क्या? आप लोग आए? जी हमने भी बोला था दीदी, अच्छा। हमने भी बोला था कुछ, लेकिन सेम ही सब राज्य की कारीगरी है। ये सब राज्य, अब तो राज्य ने ही अपने हाथ में हुक्म ले लिया है, तो राज्य ही जगाएंगे, क्योंकि वो अब ये गिनती की बात करें तो भी उसी टाइम में भी बहुत सारे सुनसा जगह थे, लेकिन गिनती में 500 ही किया गया है। लेकिन अब ये राज्य के हाथ के ही, हम तो हाथ हुक्म के राज्य के हाथ की बात है, और राज्य ही सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि धनी में तो होते नींद में, आप या आप तो हो जागरूक, जागरूक राज्य है, तो ये सब बाकी की 11,500 की गिनती वैसे तो अनंत गिनती है, अनंत अनंत जैसे राज्य के परम धाम में तो अनंत आनंद लीला के होती रहती होती है, वहाँ भी अभी भी लीला हो रही है। ये सब सारा खेल है, हम खेल में ही खेल देख रहे हैं सब, वहां बैठ के खेल में, तो ये सब राज्य की ही कृपा है, राज्य ही सब कुछ कर सकते हैं, हमारे हाथ में कोई हुक्म नहीं है, का ही हुक्म चलेगा यहाँ पर। तो सारी जो जितनी भी 11,500 बची है, वो भी राज्य ही सब कुछ जगाते हैं और जगाते रहेंगे, क्योंकि खेल भी राज्य ने अभी हमको दिखाया है, तो अच्छी तरह से खेल खेल दिखा रहे हैं, और दिखाते रहेंगे। जब राज्य का हुक्म, राज्य जब चाहेंगे कि बस अभी इस खेल को बंद करना है, तो राज्य ही कर सकते हैं। तो सारे जो बाकी जितने भी साथ बचे हैं, जितने भी सब रूहें बची है, वो राज्य ही जगा सकते हैं, और राज्य के हाथ के हुक्म के ही बात है, हुक्म के ही बात है राज्य का। मेरा यही भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ को बुलाने नहीं आ रहा है तो फिर मैं बोलती हूँ इसके बारे में, सुंदर साथ जी जो मुझे राजी समझा रहे हैं, मैं उसके बाद फिर कोई सुंदर साथ को अगर मेरी बात से कोई बात और उससे जोड़नी हो या उसमें कम करनी हो तो जरूर बताएंगे। तो मैं अपनी समझ से बोलती हूँ कि मुझे क्या समझ में आ रहा है
ये जो भी टॉपिक रखा है, अगर हम मूल परमधाम में इस बात को ले जाएं, तो मूल परमधाम से राज्य ने जो है इस खेल को हमको मंगवाया, धनी ने किस लिए मंगवाया ये समझना, ये हमें पहले समझ लेंगे तो ये विषय भी क्लियर हो जाएगा। धनी अपनी साहिबी को बताना चाहते थे, उस इश्क में जिसमें हम रहते थे, उस इश्क की हमें पहचान नहीं थी। तो जिस इश्क का हम खुद ही स्वरूप थे, धनी भी उसी इश्क का स्वरूप है, हम भी उसी इश्क का स्वरूप है, लेकिन धनी का ये वाला पक्ष हमसे छुपा हुआ है कि हम इश्क के स्वरूप होते हुए भी इश्क को नहीं पहचानते थे। तो इश्क को समझने के लिए दूरी जरूरी थी, बिना दूरी के इश्क को समझा नहीं जा सकता। इसलिए धनी ने हमारे दिल में अपने इश्क और अपने वायदत और अपने साहिबी की पहचान कराने के लिए हमारे दिल में अपने हुक्म से ये बात डाली कि हम खेल मांगे और अक्षर ब्रह्म के भी हमारी आनंद की लीला मांगे। हम दोनों के अंदर ये बात उपजा कर धनी हमें खेल में ले आए। कैसे लाए ये सब हमें पता ही है, कैसे नजरों से लाए हैं। हम आज भी परमधाम में हैं, वही पल है, वही घड़ी है, एक पल भी नहीं बीता है। और ऐसे में यहाँ पर ब्रज, रास, मोहम्मद साहब, धनी देवचंद जी, शिरजी साहिब जी का समय और आज 6ठा दिन चल रहा है। इतने दिन व्यतीत हो गए हैं और वहां पर अभी भी वही पल और वही घड़ी है। परमधाम में जैसे कि हर जगह चाहे सबका वर्णन आए तो 12,000 की गिनती में आता है कि 12,000 महल है, 12,000 हर चीज का हिसाब 12,000 के हिसाब से किया गया है। उससे ये इस पे नजर जाती है हमारी कि वहां पर रूहें 12,000 के हिसाब से धनी ने हमें समझाने के लिए उनको 12,000 की गिनती में डालकर समझाने की कोशिश करी है। तो लेकिन जब आगे आगे हम इन नक्शों को समझते चले जाते हैं तो पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़ में जाकर वो इस भेद को भी खोल देते हैं कि वो हमारी बुद्धि में आने के लिए 12,000 की काउंटिंग देते हैं, पर ऐसा है नहीं। वहां पर 12,000 नहीं है, अनंत अनंत है। एक एक झूले पे 12,000 सखियां झूलती हैं और ऐसे 12,000 झूले हैं। तो उससे अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। यही कह सकते हैं कि अनंत अनंत अक्षरातीत अनंत है, उनकी लीलाएं भी अनंत है, उनकी सखियां भी अनंत है, उनके आनंद के स्वरूप, उनके इश्क के स्वरूप भी अनंत है। अब अगर खेल में आए हैं तो एक चौपाई मुझे पूरी तरह से याद नहीं है जिसमें आता है कि 12 डारे गिनती में सूरत आदमी होए, कि इस ब्रह्मांड में आदमी की सूरत में डालने के लिए भी 12,000 की गिनती को ही डाला गया है धनी ने, कि 12,000 हमारी समझ में आए। तो उस हिसाब से सुंदर साथ ऐसा समझते हैं कि 12,000 रूहें यहाँ पर आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा सिर्फ उन्होंने हमारी बुद्धि में आने के लिए कहा है, जैसे कि वहां पर अनंत है, यहाँ पर भी ऐसा 12,000 ही समझ के हिसाब से धनी ने कहा है, बहुत है यहाँ पर। अब उनको जागने की बात अगर करें कि 11,500 कहाँ हैं और कैसे जाग रही है, तो ये बात मुझे बिल्कुल सटीक लगती। जॉर्ज सुंदर साथ ने कहा कि जरूरी नहीं है कि 500 ही जागे, उससे ज्यादा भी जाग सकते हैं। लेकिन ये चल कार्यक्रम कैसे रहा है और कैसे उनकी जागनी है, तो 6ठे दिन में धनी ने हुक्म जो है, जो उनकी वाणी की चौपाइयां कहती हैं, वो यही है कि 6ठे दिन में उन्होंने हुक्म अपने हाथ में लिया है और मोमिनों के दिल को अर्श करके बैठे हैं। तो मूल में तो इंद्रावती ही है, इंद्रावती को ही ये कार्य मिला है कि वो सबको जगाएं। 6ठे दिन में भी जो भी परमहंस होते हैं, इस बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि उनका मूल का हुक्म इंद्रावती से ही जुड़ा हुआ है। धनी, मूल हुक्म धनी के हाथ में है, जो उन्होंने इस खेल में इंद्रावती को दिया है। और इंद्रावती जो है वो गुम्मट जी में विराजमान है, इंद्रावती की आत्म, और उनके ही हिस्से में ये शोभा आई है कि उनको पूरे ब्रह्मांड को अखंड करना है, अपनी ब्रह्म सृष्टियों को जगाना है। उनके अंदर ही श्यामा महारानी का दूसरा तन है, जिसको कहा गया है कि बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह जो रूह है मेरी आशिक। तो श्यामा महारानी का वो दूसरा तन भी है, इंद्रावती का भी तन है, इंद्रावती की आत्म भी विराजमान है। तो उन्हीं दोनों को ये जिम्मेदारी मिली है इस ब्रह्मांड को जगाने की, अखंड करने की, और परमधाम की रूहों को वापस परमधाम वापस लाने की, और ईश्वर सृष्टि को अक्षर तक लाने की। तो ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि, तीनों को जगाने की जिम्मेदारी इंद्रावती की आत्म को मिली है, यह श्यामा महारानी के दूसरे तन को मिली है।
तो वही जो इस प्रश्न में है कि कैसे जागनी होगी, तो जागनी तो मैं निश्चित रूप से कहूंगी कि इंद्रावती के माध्यम से ही होगी। और इंद्रावती ने ये वाणी को आगे बैठाया है इस सिंहासन पर, तो इंद्रावती और इस वाणी के माध्यम से होगी। हम दो बातें जोड़ सकते हैं कि इंद्रावती के ऊपर ये शोभा है तो वो जगाएंगी, और वाणी का सहारा लिया जाएगा क्योंकि वाणी को उन्होंने सर्वोपरि स्थान दिया है। तो अब जबकि छठे दिन में, जबकि महराज ठाकुर का तन हमारे सामने नहीं है, तो जागनी कैसे होगी? ये भी परमहंसों के माध्यम से होगी, जो कि मोमिनों के दिल पे अर्श करके बैठे हैं, जो धनी ने छठे दिन में बताया है। तो हुक्म इंद्रावती के हाथ में है या राज्य के हाथ में है। जितने भी परमहंस जागनी करेंगे वो इंद्रावती से हुक्म लेंगे, यानी कि गुम्मट जी से, इंद्रावती जी से हुक्म लेंगे, वो जागनी करेंगे। और जागनी किसके माध्यम से होगी? वाणी के माध्यम से होगी। वो परमहंस भी किसका सहारा लेंगे? आगे अपनी बात को कहने के लिए, जागनी करने के लिए वो वाणी का ही और बीतक का ही सहारा लेंगे। तो इसी ढंग से जागनी होगी। अब बात आती है कि 11,500 कैसे जागेंगी। तो इसमें सबसे पहली बात तो आती है, जो सबसे प्रारंभ में धनी देवचंद जी ने कहा था कि ये खेल खत्म ही नहीं होगा जब तक शकुंडल और सकुमार दोनों नहीं जागेंगी। तो बीतक साहब में वर्णन आता है कि शकुंडल तो जाग गई छत्रसाल जी के रूप में, लेकिन सकुमार नहीं जागी। उसके बाद से अगर प्रश्न उठाए तो ये भी प्रश्न उठता है कि सकुमार कहाँ है, क्योंकि सकुमार की जागनी पे ही खेल खत्म हुआ है। तो इसका मतलब निश्चित जो मुझे समझ में आता है कि सकुमार की जागनी अभी तक नहीं हुई है। सकुमार को अभी तक भी पहचान नहीं पा रहे हैं हम लोग। मतलब अब इंद्रावती को सकुमार की जागनी करनी है, परमहंसों के माध्यम से कैसे जागनी होगी ये तो धनी जाने, लेकिन जो इशारा है वो सकुमार की जागनी के बाद ही इस खेल को खत्म होने का है कि ये दोनों जब तक नहीं जागेंगी तब तक खेल नहीं खत्म होगा। तो एक तो जाग गई है, लेकिन दूसरी का अभी हमें अता पता नहीं है कि कौन है, कहाँ है और कैसे जागेगी। जागेगी तो वाणी के माध्यम से ही, जागेगी तो परमहंसों के माध्यम से ही, जागेगी तो धनी के हुक्म से ही जागेगी, लेकिन ये खेल तभी खत्म होगा। तो इस खेल को खत्म करने के लिए उसकी जागनी जरूरी है। अब उसके बीच में सभी सुंदर साथ आ जाते हैं। तो हम सब कैसे, जितने भी जाग रहे हैं, हम जो समझते हैं कि हम अभी जागे हैं, अभी हम भी इस राह में आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो सबने कहा है कि धनी के हुक्म की बात है, धनी जो सबने कहा कि चाहते तो पहले दिन में ही ब्रजराज के बाद वो सबको जगाकर खेल खत्म कर देते। वो चाहते तो मोहम्मद या धनी देवचंद जी के समय पे जब रूहें आई थी तब खेल खत्म कर देते, 5वें दिन पे खत्म कर देते। उन्होंने नहीं खत्म किया, इसका मतलब है कि ये खेल उन्होंने ही बढ़ाया हुआ है। इसमें हम और आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कह ही नहीं सकते कि ये खेल लंबा क्यों है। तो इसके लिए भी जवाब में धनी ने कहा है कि रात रखी कछु खैच के सो भी वास्ते, तुम ना तो लेते अंदर केती बेरे हम। धनी ने अपनी साहिबी को बताते हुए यहाँ पे दर्शाया है कि हम इस खेल को अब कब का खत्म कर लेते, हमें इसको खत्म करने में कितनी देर लगने वाली थी, लेकिन इस खेल को लंबा रखा क्योंकि तुम्हारे लिए अभी बहुत सी रूहें हैं इस माया में आकर, जो माया की चाहनाएं करती हैं, माया की चाहना से हटती हैं तो फिर धनी की तरफ की चाहनाएं करने लग जाती हैं। तो धनी की तरफ की जब चाहनाएं करती हैं तो वो परमधाम की लज्जत लेती हैं। तो जिस लज्जत को लेने के लिए ये खेल बनाया गया था, जिस इश्क की पहचान करने के लिए खेल बनाया गया था, उस लज्जत को अभी रूहें ले रही हैं। मुझे, मेरे अनुसार खेल इसलिए लंबा होता चला जा रहा है। जब रूहें लज्जत लेती हैं, क्योंकि वायदत के स्वरूप है हम और राज्य, जब रूहें लज्जत लेती हैं तो धनी भी लज्जत लेते हैं, और जब धनी लज्जत लेते हैं तो उनकी इस लीला से अक्षर ब्रह्म भी लज्जत ले रहे हैं। तो अभी जब सभी लज्जत ले रहे हैं तो खेल कैसे खत्म हो सकता है? रूहें लज्जत ले रही हैं, रूहों के माध्यम से धनी लज्जत ले रहे हैं, और इन दोनों को दृष्टा बनकर अक्षर ब्रह्म का ये जो खेल है उनके खेल में लज्जत ले रहे हैं, तो अक्षर भी लज्जत ले रहे हैं। तो हम सब यहाँ पर अगर अभी लज्जत ले रहे हैं, जो कि इस चौपाई में कहा गया है कि रात रखी कछु खैच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर केती बेरे हम। धनी कब का खेल खत्म कर चुके होते, लेकिन यहाँ पर रूहें लज्जत ले रही हैं और राज्य भी लज्जत ले रहे हैं, अक्षर ब्रह्म भी लज्जत ले रहे हैं, इसलिए ये खेल लंबा होता चला जा रहा है। और ये वो पल एक ही पल आएगा, वो उसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है कि जब धनी को सबको परमधाम वापस ले जाना होगा तो वो एक पल होगा, धनी सब कुछ खत्म कर देंगे, कुछ भी देर लगने वाली नहीं है। एक ही पल में, ये छठे दिन से हम 7वें दिन में पहुंच जाएंगे।
तो सुंदर साथ जी कितने भी दिन व्यतीत हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दिन सबसे लंबा हो गया है, क्योंकि इस छठे दिन में धनी स्वयं लज्जत ले रहे हैं। मेरे अनुसार तो छठे दिन में धनी स्वयं लज्जत ले रहे हैं, इसलिए इस खेल को लंबा किया हुआ है। और अपनी लज्जत से ही वो रूहों को लज्जत मिल रही है, अक्षर ब्रह्म को लज्जत मिल रही है। इस लज्जत के खेल में, इस लज्जत के खेल में, इसलिए सबको लज्जत मिल रही है, इसलिए इस खेल को लंबा किया जा रहा है। अगर हम इस बात को अपने ढंग से अपने ऊपर घटाकर समझे, तो मैं इसको इस ढंग से समझती हूँ कि वाणी है, वाणी का सार हमें मालूम है। हम अब तक अपनी उम्र में कई बार वाणी पढ़ाए हैं, वाणी और बीतक, तो हमें वाणी का सार तो मालूम है ना, कि हर बात के पीछे सिर्फ राज्य है, श्यामा जी है, रुए हैं, उनका हुक्म है और कुछ है ही नहीं। इससे ज्यादा चौथी बात तो कोई है ही नहीं। फिर भी हम जब बार बार वाणी पढ़ते हैं, उससे लज्जत लेते हैं, फिर हम बार बार उस पे टॉपिक उठाते हैं, फिर बार बार हम उन टॉपिक पे मंथन करते हैं। इससे हमें क्या मिल रहा है, आप सुंदर साथ जी समझे, इन सबसे हमें लज्जत मिल रही है। तभी तो हम टॉपिक उठाते हैं, उन टॉपिक पे मंथन करते हैं। जबकि अगर कोई टॉपिक ना उठाया जाए तो हर बात का सार क्या निकलता है, धनी का हुक्म, धनी, राजी, श्यामा जी, रूहें, बस। इसके अलावा कोई पूरी वाणी का सार, इसके अलावा क्या निकलेगा, हम निकाले तो कुछ भी सार नहीं है। लेकिन इस सार को भी समझने के लिए हम हजारों बार लज्जत लेते हैं, हम हजारों बार टॉपिक रखते हैं, हम उस टॉपिक पे मंथन करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, लज्जत ले रहे हैं। तो इस प्रकार से वाणी तो वही उतनी ही चौपाइयों की है हमेशा से, 18,000 चौपाइयों की है। लेकिन उस 18,000 चौपाइयों से हम अपने जीवन काल में कितनी बार लज्जत ले रहे हैं उन चौपाइयों से। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि 18,000 चौपाई की वाणी से हजारों बार लज्जत ली जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही इस खेल से को भी लंबा इसलिए कर दिया गया है, क्योंकि इस खेल में भी उस एक धनी के इश्क की लज्जत अनेकों बार ली जा रही है। जब अनेकों बार लज्जत ली जा रही है, बार बार उस लज्जत को लिया जा रहा है, तो ये खेल लंबा हो रहा है। और धनी के हाथ में ही है, ये तो सभी ने कहा है। उनका जब इच्छा होएगी तब 1 मिनट में खेल को समेट कर सबको परातम में जगा देंगे और दुनिया को अखंड कर देंगे। तो उसमें कुछ देर लगनी नहीं है। तो इसमें ये बात मुझे लगता है कि 11,500 ब्रह्मसृष्टियां कहाँ है, उनकी जागनी कैसी होगी, उनकी जागनी तो धनी से ही होगी और उनके हुक्म से ही होगी। और उनको कब जगाना है, ये धनी समझेंगे और वही समझेंगे, और वो एक पल लगेगा उनको जगाने में, कोई देरी नहीं लगेगी। ये जो हमें देरी से दिख रही है ना कि 11,500 कहाँ है, इतना लंबा क्यों हो रहा है, ये हमारी नजर में देरी लग रही है। असल में धनी रूहों को लज्जत देना चाहते हैं, खुद भी लज्जत लेना चाहते हैं, इसलिए ये लग रहा है कि 11,500 नहीं जागी है। उनमें से कितनी जाग गई होंगी, जो नहीं भी जागी होंगी वो धनी की नजर में ही होंगी। वो जब उनका मन होगा वो इस खेल को समेट देंगे और हमें 7वें दिन में पहुंचा के, सारी सृष्टि को 7वें दिन में जीवों को अखंड करके परातम में जगा देंगे और ईश्वर सृष्टि को भी जगा देंगे और खेल खत्म हो जाएगा। तो धनी खुद ही लज्जत ले रहे हैं, मुझे तो कारण ये समझ में आता है, वो खुद ही लज्जत ले रहे हैं। जैसे हम 18,000 चौपाइयों की वाणी से बार बार लज्जत लेते हैं, ऐसे धनी इस खेल से अनेकों बार लज्जत ले रहे हैं। हम रूहों को भी दे रहे हैं, अक्षर को भी दे रहे हैं, इसलिए खेल लंबा होता चला जा रहा है और एक पल में ही वो इसको समेट लेंगे। तो ये बात आती ही नहीं कि 11,500 कहाँ है। धनी की नजर में सब है, चाहे वो 12,000 हो या 12,000 से ज्यादा हो, सब धनी की नजर में ही है। कब वो सबको जगा कर ले जाएंगे ये धनी के हाथ में है, और वो इसको एक पल में ही कर देंगे। मुझे तो यही बात समझ में आ रही है, और कुछ इसके बारे में कुछ खास मुझे समझ में नहीं आया। और सुंदर साथ आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें, अभी समय है। और कोई सुंदर साथ कुछ कहेंगे? डॉली दीदी, अभी आपको क्या समझ में आ रहा है? बड़ी शांति हो गई। कोई कोई प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उनके ना दांत में दर्द है, डोली दीदी के, वो कह रही है ना बोल नहीं पाएंगे वो। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके दांत में दर्द है। आपके भाव सुन के भी मुझे अपना, जो मैंने पहले चिंतन सुना हुआ है कि राजी ने खुद को आनंद देने के लिए ये खेल, ये अभी तक इसलिए चल रहा है। उनको खुद को सुख मिल रहा है क्योंकि रूहों को सुख मिल रहा है और इसलिए उनको आनंद मिल रहा है। और जब वो जगाना चाहेंगे तब जगाएंगे। और 7वां दिन मेरे ख्याल क़यामत का दिन बोला गया है शायद भी। जब ये 6ठा दिन मोमिनों का हो जाएगा, राजी अपने हुक्म से सबको जगा लेंगे, तो 7वां दिन फिर क़यामत का होगा, तब ये खेल। आपके भाव सुन के मुझे भी मेरी मेमोरी भी याद आ गई। हाँ जी।
प्रणाम प्रणाम। और मेहर के लिए ये खेल दिखाया गया, मेहर और साहिबी के लिए। प्रणाम। प्रणाम जी। कोई और सुंदर प्रणाम सा? जी। प्रणाम जी। पारस भाई जी आप बताएं। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में। प्रणाम। तो धनी खुद लज्जत ले रहे हैं, तभी तो ये रात थोड़ा खींच के रखा हुआ है ये बात। और मैं और एक पॉइंट भी इसमें अपने हिसाब से थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ कि करे कुर्बानी 3 कारणे परीक्षा सबकी होए। तो मुझे लगता है कि ये खींची हुई वक्त सबकी परीक्षा लेने के हेतु भी है, क्योंकि हम सब ने अपने अपने इसको ज्यादा अथवा इश्क रब्त करते हुए हम सब ने कहा था कि हमारा इश्क ज्यादा है। तो अभी ये एक तरफ से लज्जत ले रहे हैं, दूसरी तरफ से एक परीक्षा का घड़ी भी है। तो करे कुर्बानी जुदे जुदे साच झूठ दोय, ऐसा चौपाई आते है। तो ये परीक्षा के घड़ी भी है अपना इश्क, अपना ईमान का। तो इसलिए भी ये थोड़ा ज्यादा खींच गया है, मुझे ऐसा भी लगता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहेंगे? क्षमा आप कुछ कहना चाहते हो? अच्छा क्षमा चली गई है। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे इसमें? कुछ और ऐड ऑन या कुछ इसमें सही नहीं हो, कुछ और बात बताएंगे? तो सुंदर साथ जी अभी तो सब लोग साइलेंट ही हो गए हैं, तो ये टॉपिक के अंत में निर्णय रूप में यही आता है कि ये धनी की मर्जी है, उन्होंने इस खेल को लंबा किया हुआ है, और जब उनका हुक्म उनका दिल करेगा, ये उनका दिल है कि उन्होंने इसको लंबा किया है, और ऐसा दर्शा रहे हैं कि 11,500 अभी नहीं जागी हैं, ये उनका मर्जी है। और जब उनकी मर्जी होगी तो 11,500 क्या, इससे ज्यादा भी होंगी, तो धनी एक पल में ही जगाकर सबको परातम में जगा देंगे। तो ये धनी की मर्जी से खेल लंबा हुआ है, और हम सब उसमें लज्जत ले रहे हैं। धनी हमको लज्जत देने के लिए इस खेल को लंबा किए हुए हैं, वो खुद को लज्जत देने के लिए इस खेल को लंबा किए हुए हैं। मुझे तो यही बात समझ में आ रही है। तो आज यहीं पे इस विषय को खत्म करते हैं, क्योंकि इससे आगे अब कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, और कुछ और इसके आगे हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहीं पर इसको खत्म करते हैं टॉपिक को, क्योंकि अब बोलने के लिए कुछ नहीं है। बाकी का 10 मिनट का समय है। हाँ जी हरीश भाई जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, सब साइलेंट हो गए, वो भी राज्य का ही हुक्म है। हाँ ये बिल्कुल, अब ये आपने बिल्कुल सबसे 100 आने की बात कही है कि सब साइलेंट हो गए, तो ये भी राज्य का ही हुक्म है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है इसके आगे क्या बोला जाए, क्योंकि धनी की मर्जी के आगे फिर कोई बात ही नहीं आती है ना, आप समझो ना। जब धनी की मर्जी आ गई, उनका हुक्म आ गया, तो उसके आगे फिर बोलने की किसकी साहस है, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता ना। तो वो बात खत्म हो गई है यहीं पर ही। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा दीदी आप बोलो। दीदी आपने सब इतनी अच्छे से समझा दिया है कि उसके बाद बोलने की कुछ गुंजाइश ही नहीं रही, इसीलिए सब चुप हो गए हैं। नहीं मुझे आपने भी कुछ बहुत समझ अच्छे में नहीं आ रहा था, मैंने तो फिर इसको धनी नहीं, की मर्जी पे ही छोड़ दिया। धनी ने आपको अपनी मर्जी से आपके मुख से सब कुछ कहलवा दिया ना, इसलिए सब सुन के संतुष्ट हो गए। अब बोलने की कुछ गुंजाइश ही नहीं रही, इसलिए कोई सुंदर साथ कुछ क्या बोले। राज्य ने सब कुछ कहलवा दिया आपके मुंह से। ये बात तो बिल्कुल सही है कि धनी की मर्जी के आगे फिर किसी की क्या मतलब हम लोग उसके आगे बोले ही क्या, तो कुछ नहीं बोल सकते। तो धनी की मर्जी से ही है ये सब कुछ खेल चल रहा है। और एक इस बात में मैं जरूर कहूंगी कि कोई संशय नहीं लाना है कि जब उनकी मर्जी उन्होंने अपने मन में धारण कर लिया ना कि खेल खत्म करना, फिर 11,500 की तो कोई बिसात ही नहीं है, उससे भी ज्यादा होंगी, पल भर में जागेंगी और परातम में जग जाएंगी, तो खेल खत्म हो जाएगा। धनी स्वयं लंबा किए हुए हैं, तो अभी समय है कुछ सुंदर सा, अगर हाँ जी कोई भजन गाना चाहे या कुछ भी है तो 10 मिनट का अभी समय है। अंजू कुछ भाव आ रहे हो तो जरूर बोलो। विनू मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी आप कहिए। विनू मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे वो भी उन्होंने कहा कि आपने इतनी तरह अच्छी तरह समझा दिया, मैं यही कहना चाहती हूँ वाकई तुम बहुत अच्छी तरह समझाते हो, इतनी सरलता से मतलब उस सीढ़ी पहुंचा देती हो जो इंसान पढ़ के भी नहीं पहुंच पाता। ये तुम्हारे में राज्य की एक मतलब बहुत बड़ी नेमत बख्शी है राज्य ने तुम्हें,
और जब ये सुबह की चर्चा ना सुने तो मतलब पूरा दिन लगता है जैसे कुछ किया ही नहीं है। मतलब एक डेट होती है 6:20 हो कैमरा ऑन करे। ये तुम्हारे मतलब कि राज्य का मतलब अच्छी नियामत है जो हम लोग को सबको जागृत कर रही हो, प्रोवाइड कर रही हो। और बिल्कुल। तुमसे ज्यादा सरल शब्द में किसी से चर्चा इतनी सुनी भी नहीं है। बहुत सरल ढंग से, बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से सब सुंदर साथ को उठा रहे हो। बस फिर इतना कहना चाहती थी राजी, तुम्हें देव में इतनी अच्छी नियामत बख्शी और सबको तुम आगे बांट भी रही हो। ये सब हमें बहुत खुशी होती है, सुन के आनंद आता है। इसमें भी धनी का ही हुक्म हो रहता है। इसको हर बात को हुक्म पे ही हम लोग घटाएंगे। हम और आप कुछ नहीं है ना। आप धनी की मेहर के बिना सुन सकते हैं, मैं सच बात कहूं, और ना हम धनी की मेहर के बिना बोल सकते हैं। तो सुनने वाला भी जो है धनी की मेहर से ही सुन रहा है, बोलने वाला भी धनी की हुक्म से ही, मेहर बहुत से ही अच्छा कह लगता रहा है, है। बहुत आनंद आता है मीनू, बहुत आनंद आता है। समझो एक मोड़ आ जाता है लाइफ में, एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है सिवाय राज्य के। मतलब इस ढंग से तुम गाइड कर देती हो, समझा देती हो। बिल्कुल ये साक्षात मोड़ एक तो मुझे लगता स्वरूप है है। सबकी जिंदगी में आना ही चाहिए। इतना वाणी मंथन करने के बाद कि हमें पता लगे, अपनी आत्मा की नजर से पता लगे कि ये खेल वास्तव में ही झूठा है। और इसको झूठा वाणी की चौपाइयों से समझना बहुत आसान है, लेकिन इसको झूठा समझना उतना ही मुश्किल रहता है जीवन में। हम लोग चलते हैं तो झूठा झूठा कहते कहते भी इसको, इसमें जो हम कर्म करते हैं वो सच्चे के हिसाब से ही कर रहे हैं। ऐसी बात सच है या नहीं है कि इसको झूठा समझते समझते भी हम इसको कर्म के रूप में झूठा नहीं दर्शा पाते हैं। कर्म जब हम करते हैं तो हम बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे कि हम इस दुनिया के ही हैं, है ना। बिल्कुल तो ऐसा चलता बिल्कुल रहता है दीदी। जीवन हम में। हाँ हम मुंह से बिल्कुल कहते हैं, सही हमारा बात दिल इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता, बस कहते रहते हैं। और जब तक वाणी मंथन नहीं होता, चर्चा नहीं सुनते, नहीं बात समझ में आती, बस कहते ही रहते हैं। सब कुछ अपना है, सब कुछ यही है। बिल्कुल। लेकिन मीनू ये मॉर्निंग की जो आत्मा को खुराक देती है ना, तो ये सबसे बड़ी अच्छी डोज होती है हमारे लिए। पूरा दिन इतना फ्रेश रहता है। ये तो मुझे लगता इसलिए है कि जरूरी है ना। देखिए, अगर हम लोग वाणी मंथन नहीं करें तो हमें जो ये माया का ये जो चढ़ाव है ना, जो हमें झूठ देखने में लगता है लेकिन होता नहीं हमारे कर्मों में, तो ये और हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। फिर तो अगर हम वाणी की चोट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी तो हम लोग यही समझेंगे कि यही इसी के हिसाब से ही ढलते चले जाएंगे जीवन में। तो ये चोट तो बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा करती है। और वो भी सुबह इतना फ्रेश टाइम होता है, और वो भी सुबह इतना फ्रेश टाइम होता है, इंसान उठता है तो उसके बाद मतलब बाद में तो माया में विलिप्त ही हो जाता है, लेकिन जब सुबह उठता है तो ये चर्चा सुन लेता है तो और मतलब मन मतलब टोटली इन्वॉल्व हो जाती है उसमें। और तुम्हारा ढंग भी बहुत खैर समझाने का बहुत अच्छा है, और बिल्कुल। अप्रिशिएट यू। खुराक तो मिलनी चाहिए हमें और आपको भी। मुझे भी खुराक मिलनी चाहिए और आप लोगों को भी खुराक मिलनी चाहिए, सबको। तुम्हारे पास तो 12,000 बहुत की जो गिनती है, तो बात रही शारदा जी प्रणाम जी। सुनो, प्रणाम एक बार जी। ये क्वेश्चन, हाँ एक बार क्वेश्चन आया था, यही सेवा कौन सी बड़ी है, तो उसमें यही फाइनल हुआ था, यही बात थी कि आत्मा की सेवा ही सबसे बड़ी है। तो वो तो कर ही हाँ रही है जी, रुचि, ये भी हाँ बात जी, सभी वो तो कह ग्रुप रही में हूँ। हम लोगों ने सबने बोला ही था वो कि वो सेवा ही नहीं, बड़ी थी। उसमें मैंने स्तर चलो, बताया था। आत्मा की सेवा का स्तर मेरा नहीं है। मैंने उसमें 4 स्तर हाँ, बताए थे और बताया था कि मैं कौन सी सेवा में हूँ। आपको नहीं, याद नहीं है? हमारी फाइनल वो आपका फाइनल, हमारा फाइनल ये था कि अभी आपसे मिल रही है, ये बात थी। लेकिन आत्मा की प्रणाम जी। राजी सेवा तो और अलग मेमोरी थी। हाँ जी। कराते रहते हैं। राजी तो मेमोरी रोज कराते रहते हैं कि ये खेल झूठा है, उनको पल पल खुराक देते रहते हैं ताकि तुम बिल्कुल। ज्यादा दलदल में नहीं फंसो ना। नहीं लेंगे तो और ज्यादा आप डाउन होगे। तो कहीं ना कहीं फिर दिन में याद कर्म करते हुए याद रहता है कि हाँ भैया खुराक मिली हुई है, और उसके हिसाब से हम अपने आप को याद रखें। नरेश भाई जी कुछ कह रहे थे? जी दीदी, 12,000 की गिनती में आपने आपने अच्छी तरह से जो शब्द है कि बेशुमार को लाए शुमार में, जो ये तो अनंतानंत है, इसमें कोई गिनती आती ही नहीं है। तो ये तो हमको सिर्फ राज्य महाराज ने समझाने के लिए 12,000 की गिनती रखी हुई है, वो भी हमारी बुद्धि से हम समझ सके इसलिए राज्य महाराज ने ये किया है। लेकिन ये है कहाँ पे? तो जो अनंतानंत है वो भी परम धाम में है,
और ये जो खेल देख रहे हैं वो भी परमधाम में बैठ के ही हम खेल रहे हैं। हम सब जानते ही है वाणी के माध्यम से कि ये खेल परमधाम में ही है, और जो जगह है वो भी परमधाम में है। जो ये लज्जत जगने का मतलब है लज्जत लेने का, जो लज्जत ले रहे हैं वो भी परमधाम में बैठ के ही लज्जत ले रहे हैं, और जो नहीं ले रहे हैं वो भी परमधाम में बैठ के ही लज्जत वो नहीं ले रहे हैं। वो कहीं आए भी नहीं है और गए भी नहीं है, और ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो राज्य महाराज के हुक्म से ही हो रहा है। और राज्य महाराज लज्जत दे रहे हैं वो भी उनके हुक्म से दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं वो भी उनके हुक्म से ही। राज्य महाराज ये खेल बनाया है तो हमको लज्जत देने के लिए खेल बना, नहीं देते हैं उसमें भी लज्जत है, देते हैं उसमें भी लज्जत है। बस मेरा ऐसा भाव है दीदी। और ये परमधाम में हम कहीं गए ही नहीं, कहीं आए नहीं, हम परमधाम में बैठ के ही ये सब कुछ कर रहे हैं और ये खेल देख रहे हैं। राज्य महाराज ने हमको ये खेल दिखाया है, अपने चरणों में बिठा के ये खेल दिखा रहे हैं। और जो जितने भी अनंतानंत स्वरूप है वो परमधाम में ही है, और ये बेशुमार को शुमार में लाए हैं, इसलिए राज्य महाराज ने गिनती के रूप से हमको बताया है। ऐसा मेरा भाव है दीदी, और आपका भाव भी बहुत बढ़िया है, और आपने जो बताया वो भी बहुत अच्छा तरह से बताया है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं हरीश भाई जी। हाँ जी, हरीश भाई जी कल कुछ कह राज्य रहे हैं। महाराज हमको भी दीप बंदा लेके गए थे। राज्य महाराज कल हमको दीप बंदा लेके गए थे, हमने भी वहां पर राज्य ने सुख दिलाया। लज्जत ले आए हैं, ये दीप बंदर की लज्जत ले आए हैं। इस मौके पे मुझे 2 लाइन याद आ रही हैं, मैं गाऊं 2 लाइन। हाँ जी, गाइए। करते हो तुम पिया जी मेरा का नाम हो रहा है। करते हो तुम पिया जी मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम पिया जी मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम पिया जी मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम पिया। प्रणाम जी। पूरा याद नहीं आ रहा है।